आप सभी को नमस्कार एवं इस भारत के पवित्र भूमि को मेरा नमन। आज भारत की इस पवित्र भूमि में खड़े होकर मैं आज भारत का एक नौजवान इस कंपटीशन के माध्यम से मुझे बोलने के लिए अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारे यहाँ हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर नर करनी करे तो नारायण बन जाए। इसीलिए सर्वप्रथम है कर्म। जो हम अगर कर्म की अभिव्यक्ति करते हुए अगर हम कर्म की अभिव्यक्ति करें, अगर हम कर्म को सही रीति से करके अगर हम कठिनाइयों को और परिश्रम को अपने जीवन पे जोड़ दें, जिस प्रकार एक गाड़ी का 4 पहिया होता है उसी प्रकार हमारा जीवन का भी कुछ पहिए है। हमारे जीवन को चलाने के लिए सफलता की पहली कुंजी परिश्रम है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते कि नर करनी करे तो नारायण बन जाए, कि परिश्रम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। ये परिश्रम एक ऐसी पहिया है जो आपको आसमान का सफ़र करा सकती है। इस बात को हम नौजवानों को जानना पड़ेगा। हम अपने भारत के इतिहास को अगर खोलें तो कितने हमारे अशोक सम्राट ने, झांसी की रानी ने, जिन्होंने अपने जीवन पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हमारे देश के हमारे महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी ने, जिनका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता कराना, उनका लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य था और ईश्वर हमें संसार पे एक लक्ष्य को देकर भेजते। लक्ष्य को हमें परिपूर्ण करना होता है। हम अपने देश के महान संत अगर बालक सिद्धार्थ को देखें तो उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को, लक्ष्य को सही रीति से जाना और इसे पूरा करने पर वो सक्षम बने, आगे बढ़े वो। इसी प्रकार कहा जाता है कि अब हमें अपनी आँखों को मूंदना नहीं, खोलकर आगे बढ़ना है। हमें अपनी आँखों को मूंदना नहीं, खोलकर आगे बढ़ना है। चढ़ाइयों में चढ़ना है, खंडों में बसना है, क्योंकि ये मंजिल है ये सफ़र वीराना, ये मंजिल है ये सफ़र वीराना, यही अंगीकार है यही वीराना, और यही सप्तक के तार है, यही गीतार के अंग है। इसलिए हमारे देश के नौजवान उठो और जागो और अपने सफलता की कुंजी की और अपने जीवन पे सफलता को लक्ष्य बनाकर चलना है। श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य था उन कौरव वंशों को मारना, लेकिन वो अपने लक्ष्य से भटक रहा था। स्वयं भगवान ने आकर भगवान कृष्ण जी से समझाया कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य इस समय अपने शत्रुओं को मारना है। और उसने भगवान कृष्ण की बातें सुनकर उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया और ईश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया और अपने जीवन पे आज एक महानायक के रूप में हम सब अर्जुन को एक भली भांति जानते हैं कि वो एक महान भक्त, एक महानायक, महाभारत का एक महानायक के श्रोता के रूप में वो जाना गया। इसलिए नौजवान, अब हम सबको उठना है, अपने लक्ष्य को साध कर अपने जीवन पर आगे बढ़ना है, कुछ दिखाकर मंजिल पार कर उस दौड़ को दौड़कर इस भारत में अपनी एक पहचान बनाना है। ये कहते हुए मैं अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब हमें चलना है, रुकना नहीं, हमें संभलना है, अब गिरना नहीं। अब चलना है, हमें रुकना नहीं, हमें संभलना है, अब गिरना नहीं। अपने जीवन को सक्षम और उद्देश्यपूर्ण बनाकर जीवन पे आगे पद तक हमें चलना है। यही कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।